गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे क्लास स्टार्ट। आज का क्लास स्टार्ट करेंगे इन विच टॉपिक परसेंटेज। इसमें आपका टॉपिक है परसेंटेज। तो पहले परसेंटेज मीन्स प्रतिशतता होता है और परसेंट मीन्स प्रतिशत। तो परसेंट को दो भाग में बांटा गया है, पर और सेंट। पर मीन्स आउट और सेंट मीन्स 100। सेंट मीन्स 100, यानी पर मीन्स आउट और सेंट मीन्स 100। 100 में से किसी को आउट करना है। 10% अगर इंक्रीज करेगा तो 100 में ऐड कर देंगे, यानी 110% हो जाएगा। अगर 10% डिक्रीज करेगा तो 100 में से उसको माइनस कर देंगे, यानी कितना होगा 90%। तो 10% इंक्रीज, 10% इंक्रीज का मतलब हो गया बढ़ना। 10% इंक्रीज मीन्स 110%। अगर 10% अगर यही डिक्रीज कर गया, डिक्रीज तो 90%। तो इस तरह से इसमें जो भी आउट होता है या ऐड होता है वो भी 100 में। तो परसेंट मीन्स आउट 100, माने 100 में से आउट करना है। तो 10% इंक्रीज इक्वल क्या होगा 110%। 10% डिक्रीज इक्वल 90%। ऐसा नहीं है कि केवल 10%, कोई भी नंबर, कोई भी परसेंट अगर 15 हो गया, 15% अगर इंक्रीज करता है वह आपका 115% हो जाएगा। अगर 15% डिक्रीज करता है, डिक्रीज करेगा तो यह आपका 85% हो जाएगा। तो इस तरह से परसेंटेज में वह 100 पर डिपेंड करता है कि वह कितना परसेंट डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, और उसको 100 से करना होगा। कैसे करना होगा 100 से। कुछ परसेंटेज में परसेंटेज उसको फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। परसेंटेज को, फ्रैक्शन एंड डेसिमल को नंबर लाइन पर शो करके देखते हैं कि नंबर लाइन पर किस तरह से होता है। तो पहले डेसिमल दिस इज नंबर लाइन। 0, 0.1, 0.2, 0.3,
0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और लास्ट में 10 यानी 1। तो 9 के बाद 10 हो जाता है और 10 पॉइंट लिखिएगा तो 1। तो 0 के बाद 1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 9 के बाद 10। 10 में डेसिमल में बैठाएंगे तो 1.0। अब ये डेसिमल फॉर्म हो गया। अब इसको डेसिमल फॉर्म के बाद फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फ्रैक्शंस नंबर लाइन ड्रॉन 0, यहां है 0.1। तो 0.1 का मीन्स होता है 1/10 यानी डेसिमल के बाद 1 डिजिट। तो डेसिमल की जगह पर प्लेस 1 और 1 की जगह पर 0। मतलब डेसिमल के बाद जितने भी आपका डिजिट होगा उतना 0 हम उसके पर बैठा देते हैं। नेक्स्ट है 0.2, 2/10, 0.3 तो 3/10, 0.4, 4/10, 0.5 तो 5/10, 0.6 तो 6/10, 0.7 तो 7/10, 0.8 तो 8/10, 0.9 9/10 और 1.0 तो 1.0 मतलब 10/10। 10/10 का मतलब 1। तो परसेंटेज का फ्रैक्शन एंड डेसिमल में नंबर लाइन पर इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो डेसिमल पार्ट हो गया, उसके बाद एक फ्रैक्शन पार्ट हो गया। 0.1 को 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और 10/10। तो यहाँ पर 0 से स्टार्ट करते हैं तो 1 तक मूव करने के लिए 3 बार काउंट करना पड़ता है, तब जाकर के ऑब्टेंट होता है 1। तो ये फ्रैक्शन पार्ट हो गया। अब इसका परसेंटेज पार्ट देखते हैं। परसेंटेज पार्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करने के लिए 10 में आपको डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। विथ
डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई 1/10, तो ये हो जाएगा आपका 10/100। ये हो गया है आपका 2/100। ये हो गया आपका 3/100, 4/100, 5/100, 6/100, 10 यहाँ सॉरी यहाँ 20 हो जाएगा। 20 इसलिए होगा कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 20/100, 30/100, 40/100, 50/100, 60/100, तरह से 70/100, 80/100, 90/100 और ये हो जाएगा 100/100। तो 100/100 का मतलब 1%। तो इस तरह से देख रहे हैं कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का अर्थ हो गया कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 10 से मल्टीप्लाई, तो नोमिनेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई, तो 10/100, 20/100, 30/100, 40/100, 50/100, 60/, 70/100, 80/100, 90/100 और 100/100। तो इस तरह से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आ गया। अब इसको चेंज करना है परसेंटेज। अब देखिए ये कैसे परसेंटेज में आ जाता है। नंबर लाइन ड्रॉन हो गया, ये आपका जीरो के राइट साइड में नंबर लाइन पर जानवे करते हैं पॉजिटिव होता है। तो ये हो गया आपका डेसिमल को कन्वर्ट किस में किए, फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को कन्वर्ट किए किस में, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे किसमें, परसेंटेज में, क्योंकि चैप्टर टॉपिक जो मेरा है वह परसेंटेज है। तो परसेंटेज में कर 10/100, तो 10/100 का मतलब हो गया 10%। 20/100 का मतलब हो गया 20%। 30/100 का मतलब हो गया 30%। यह 10 का 10%, 20/100 का 20%, 30/100 का 30%। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने इसके बिफोर में पहले बताया था कि परसेंटेज जब भी होता है वह 100 में आउट होता है। तो 100 में आउट हो रहा है, तो नीचे आपका डिनोमिनेटर 100 है, तो नोमिनेटर आपका जितना रहेगा वह परसेंट हो जाएगा। इसलिए यहां पर होगा आपका 40%, ये हो गया आपका 50%, 60%, ये हो गया आपका 70%, 80%, 90% और ये हो गया आपका 100%, यानी 100। 100 मीन्स 100, 100% हो गया। तो इस तरह से इक्विवेलेंट कर करके आप परसेंटेज में किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी डेसिमल को आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले देख रहे हैं कि डेसिमल पार्ट को फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट कर दिए, फ्रैक्शन पार्ट को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए, अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को परसेंटेज में कर दिए, क्योंकि टॉपिक मेरा क्या है, परसेंटेज। तो परसेंटेज में इस तरह से आप आसानी से किसी भी डेसिमल पार्ट, फ्रैक्शन पार्ट को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं
एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स 1, convert each of the following, convert each of the following fraction into a percentage. Following fraction into a percentage. Convert each of the following fractions into a percentage. तो निम्नलिखित फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। एग्जाम्पल फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन 33/100। सेकेंड क्वेश्चन 3/4। थर्ड क्वेश्चन 7/25। 7/25। फोर्थ क्वेश्चन 11/40। 11/40। ये जो भी क्वेश्चन है यह फ्रैक्शन पार्ट में है। तो फ्रैक्शन पार्ट को परसेंटेज पार्ट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो सॉल्यूशन में देखते हैं, टू कन्वर्ट फ्रैक्शन टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन into a percentage multiply the fraction by 100। यहां देख रहे हैं कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन परसेंटेज। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने को टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए किसमें? परसेंटेज यानी प्रतिशत में, उसमें मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 10। उसमें आपको मल्टीप्लाई करना होगा कितना से? 100 से, एंड 100 से मल्टीप्लाई करना होगा एंड पुट परसेंटेज साइन। पुट परसेंट साइन परसेंट का ये होता है, ये आपको परसेंट का उसके बाद साइन दे देना है। पुट परसेंट साइन। अब इसका सॉल्यूशन में फर्स्ट क्वेश्चन 33/100। 33/100। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करना है किससे? 100 से। तो फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 33/100 मल्टीप्लाई 100। तो 100
कैंसिल इक्वल कितना आ गया 33%। इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन 3/4। 3/4 एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 3/4 इंटू 100, 4 से 24 में डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, इक्वल 75%। क्वेश्चन नंबर थर्ड 7/25, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई, 25 4 जा 100, 7 4 जा 28%। क्वेश्चन नंबर 4 11/40, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई, 10 से 10 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब डिवाइड नहीं होगा तो 11 5 जा 55/2%। इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, इक्वल 27 होल 1/2%। तो इस तरह से देख रहे हैं कि कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100। तो 100 से इसमें आपको मल्टीप्लाई करना होगा। फ्रैक्शन को जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से उसको मल्टीप्लाई करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग convert each of the following into a fraction, into a fraction। अभी हम लोग देखें कि फ्रैक्शन को कन्वर्ट किए परसेंटेज में, और अब कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए फ्रैक्शन को आपको डिवाइड करना होगा। टू कन्वर्ट ए परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, टू कन्वर्ट a fraction, to convert a percentage इंटू, यानी परसेंटेज को कन्वर्ट करना है किसमें, इंटू ए फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। टू कन्वर्ट ए परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन, वी
डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय इट 100, मतलब इसको 100 से डिवाइड करना है। किसमें? परसेंटेज को कन्वर्ट करना है किसमें? फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए उस परसेंटेज को हमको 100 से डिवाइड करना होगा। एंड रिमूव द परसेंट साइन, परसेंट का जो साइन है उसको हटा देना होगा। क्या कर रहा है? परसेंट को कन्वर्ट करना जब फ्रैक्शन में है तो 100 से हमको डिवाइड करना होगा, और 100 से डिवाइड करने के बाद रिमूव मतलब हटा देना है किसका? परसेंटेज का साइन। तो कन्वर्ट इच ऑफ द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन, इसमें क्वेश्चन है 35%, सेकेंड क्वेश्चन है 60%, थर्ड क्वेश्चन है 50%, फोर्थ क्वेश्चन है 90%। इस तरह से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। क्वेश्चन आपका परसेंटेज में है, कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से फर्स्ट वी हैव 35%, तो 35% इक्वल परसेंटेज मीन्स बताया जाए 100, तो 100 का डिवाइड करना होगा, डिवाइड 35 बाई 100। तो 35 बाई 100 यह एक फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन पार्ट में आने के बाद तो 7 5 देख रहे हैं नीचे 100 है, तो 5 से दोनों डिविजेबल होगा, क्योंकि डिविजेबल के रूल्स में ये होता है कि ये नंबर इज डिविजेबल बाय 5 जिसका यूनिट डिजिट 0 और 5 हो। तो 5 7 जा और ये 5 से 25 जा 100 इक्वल 7/20। यह आपका फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन का डिवाइड जान में करते हैं P बाई Q के फॉर्म में, जो P आपका नोमिनेटर और Q आपका डिनोमिनेटर, बट Q इक्वल डिनोमिनेटर या Q इक्वल नॉट 0। ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। 60% इक्वल 100 से डिवाइड 10 से 10 कैंसिल, 2 से 2 3 जा 2 5 जा, यानी 3/5 एक फ्रैक्शन पार्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका 50% है। 50% इक्वल हो जाएगा 50/100। 10 से 10 क्रॉस, 5 2 जा 10, यानी 1/2। 1/2 यह फ्रैक्शन पार्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन है आपका 90% इक्वल 90/100। 10 से 10 क्रॉस हो गया। अब किसी डिजिट या नंबर से 9 और 10 डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इक्वल आपका हो गया 9/10। यह आपका फ्रैक्शन पार्ट हो गया।
तो इस तरह से यहाँ कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन, जो परसेंटेज दिया हुआ है उसको हमको फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट ए परसेंटेज, परसेंटेज को कन्वर्ट करने के लिए एक फ्रैक्शन में 100 से डिवाइड करते हैं। तो देख रहे हैं सभी क्वेश्चन में 100 से डिवाइड किया गया है। 35/100, 60/100, 50/100, 90/100। कंक्लूजन करने के बाद जो इसका पार्ट आता है वह है आपका 7/20 आपका फ्रैक्शन पार्ट हो गया, 3/5 आपका फ्रैक्शन पार्ट हो गया, 1/2 आपका फ्रैक्शन पार्ट हो गया, 9/10 आपका फ्रैक्शन पार्ट हो गया। तो इस तरह से दो क्वेश्चन देखे। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग परसेंटेज फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना था। सेकेंड एग्जांपल में देखें कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब थर्ड में देखते हैं। एग्जाम्पल थर्ड, एक्सप्रेस या कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग in ए रेशियो। रेशियो मीन्स जानते होंगे अनुपात, तो रेशियो में कन्वर्ट कर देना है। किसको? जो भी आपका क्वेश्चन है, अर्थात परसेंटेज को कन्वर्ट कर देना है किसमें? रेशियो में। रेशियो मीन्स अनुपात। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 18%। सेकेंड क्वेश्चन है 20%। फर्स्ट क्वेश्चन 18%, सेकेंड 20, थर्ड क्वेश्चन 72%, क्वेश्चन नंबर 4 85%। जो परसेंटेज में क्वेश्चन है उसको हम लोग को कन्वर्ट करना है रेशियो में। तो अभी पढ़े कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सॉल्यूशन। परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए पहले आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड, वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन। पहले फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट करना होगा, तो 18/100, 18% मीन्स 18/100। 2 से डिविजिबल, 9 2 जा 18, 15 2 जा 100 इक्वल 9/50। अब रेशियो में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा आपका 9:50। यह 9/50 आपका फ्रैक्शन पार्ट आ गया, और फ्रैक्शन पार्ट को रेशियो में कन्वर्ट करना है, 9:50।
सेकेंड क्वेश्चन 20%, यानी 20/100, 10 से 10 क्रॉस हो गया, 2 5 जा 10, यानी 1/5, तो 1/5 इक्वल हो गया 1:5। इस तरह से थर्ड क्वेश्चन 72%, 72% मीन्स 72/100, तो 72/100 आपका फ्रैक्शंस में आ गया। अब इसको रिड्यूस कर देंगे, 36 2 जा 72, 50, 25 2 जा 50 और 18 2 जा 36 इक्वल 18/25, 18/25, तो 18/25 आपका फ्रैक्शन पार्ट हो गया। इसको अब रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो 18:25, ये आ गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। 85%, 85% मीन्स 85/100, ये भी देखेंगे 5 से डिविजेबल है, 75 जा 85 और 25 जा 100 इक्वल 17/20, तो 17/20 आपका फ्रैक्शन पार्ट हो गया। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो 17:20, दैट इज convert each of the following in a ratio 18%, 20%, 72% एंड 85%। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के पहले हम लोग फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट करते हैं, देन रेशियो, तब उसको रेशियो पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 18%, तो 18/100 यह फ्रैक्शन पार्ट हो गया। इसको रिड्यूस करने के बाद 9/50, 9 नोमिनेटर और 50 आपका डिनोमिनेटर, इसलिए रेशियो में पहले नोमिनेटर देन डिनोमिनेटर। रेशियो का ये आपका साइन है, जो प्रीवियस क्लास में भी पढ़े होंगे। तो 9:50 हो गया, 1:5, 18:25, 17:20। इस तरह से ये आपका रेशियो में कन्वर्ट हो गया। तो क्या रेशियो में कन्वर्ट हुआ? परसेंटेज। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 देखते हैं। BC एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4, convert each of the following ratio into a percentage. Convert each of the following ratio into a percentage। करेक्ट। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी ईच का मीनिंग गलत, EACH। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इनटू ए परसेंटेज, यहां रेशियो जो होगा। क्वेश्चंस फर्स्ट
14/25, बाई नहीं फ्रैक्शन में आ जाएगा, सॉरी। तो 14 रेशियो, यहां जो क्वेश्चन रहेगा वह रेशियो में रहेगा, तो 14/25। सेकेंड क्वेश्चन 5/6, 5/6। थर्ड क्वेश्चन 8/5, 8/5। फोर्थ क्वेश्चन 9/25। ये फोर्थ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन जो है आपका रेशियो में, देन कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। इसको किस में परसेंट करना है? कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इस रेशियो को पहले फ्रैक्शन पार्ट में लाना, फ्रैक्शन पार्ट में लाने के बाद देन कन्वर्ट परसेंटेज, तब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। सॉल्यूशन वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन 14/25, 14/25। अभी हम लोग फ्रैक्शन से रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए सीखे। अब रेशियो से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, उसके पहले फ्रैक्शन में लाना होगा। तो 14/25, 14/25 आपका फ्रैक्शन पार्ट हो गया। अब इस फ्रैक्शन पार्ट को परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। 25 4 जा 100, 14 4 जा 56 परसेंटेज। ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन आपका है 5/6। पहले इसको फ्रैक्शन में 5/6, अब फ्रैक्शन पार्ट को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए बाय मल्टीप्लाई 100, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 52 जा 100 और 32 जा 6। अब यहां डिवीजन नहीं होगा। 5 जा 25, यानी 250/3%। क्वेश्चन नंबर थर्ड 8/5, कन्वर्ट फ्रैक्शन 8/5 और परसेंटेज बाय मल्टीप्लाई 100। 5 से 100 20 बार कैंसिल होगा, इक्वल 8 2 जा 16, 160%। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो 9/25 इक्वल 9/25। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई 100, 25 4 जा 100 इक्वल 9 4 जा 36%। तो इस तरह से कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोस इनटू परसेंटेज। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए रेशियो को पहले फ्रैक्शन में लाना है और फ्रैक्शन के बाद उसको मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपका एग्जाम्पल 4 हुआ।
एग्जाम्पल्स 4 तक आज हम लोग देख लिए। थैंक यू।